नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप सिलेक्शन 1 में। दोस्तों, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग कल कहाँ पढ़ रहे थे? तो चला हम लोग सेलिज्म पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सेलिज्म रीजनिंग का एक वैसा पार्ट जहाँ सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेलोलिज्म में आपको हमने कल पढ़ाया था टाइप 1 प्लस टाइप 2 का मिक्सचर। क्या पढ़ाया था? टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्सचर कल पढ़ाया था, या नहीं पढ़ाया था? टाइप 1 टाइप 2 का मिक्सचर पढ़ाया था। इसमें हमने क्या पढ़ा था? टाइप 1 टाइप 2 में, टाइप 1 और टाइप 2 में क्या पढ़े थे कि टाइप 1 में सारे के सारे कंक्लूजन कुछ के साथ स्टार्ट होते थे। टाइप 2 का क्या फंडा था कि सारा का सारा कंक्लूजन सभी के साथ स्टार्ट होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है। ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कल हमने पढ़ा टाइप 1 और टाइप 2 के मिक्सचर को कर पढ़ा था। एक क्वेश्चन आपको हम टाइप 1 टाइप 2 का लिखते हैं, ठीक है? जल्दी से बनाइए उसको, तब हम समझ जाएंगे कि आपको टाइप 1 और टाइप 2 में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे टाइप 3 में, ठीक है? तो बाबू ने होता था क्या, स्टार्ट होता था कथन से। क्या होता था? कथन से स्टार्ट होता था। कथन में क्या दिया रहता था? कुछ मछली पालतू है। सभी पालतू हवा है। सभी हवा पानी है। यह क्या दिया हुआ होता था? कथन में दिया रहता था कि कुछ एक कथन दिया होगा, उसके बाद निष्कर्ष दिया रहता था। क्या दिया रहता है? निष्कर्ष, जिसको हिंदी में निष्कर्ष, इंग्लिश में बोलते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या दिया हुआ होता है? सभी मछली हवा। कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 2 में दिया क्या रहता है? सभी हवा या सभी पालतू पानी है। कंक्लूजन नंबर 3 में कुछ मछली पानी है। कुछ मछली क्या है जी? पानी है। कंक्लूजन नंबर 4, कुछ पानी पालतू है। कुछ पानी पालतू है। कंक्लूजन नंबर 5, कोई मछली हवा नहीं है। बनाइए तो एक बार जल्दी से देखें कितने बच्चे का कमेंट आ रहा है। टाइप 1 टाइप 2 का मिक्सचर है ये, समझे? कल हमने पढ़ाया आपको टाइप 1 टाइप 2 का मिक्सचर। जब आपका ये का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इसका, तो हम समझ जाएंगे कि हम सिखाएं, आपको समझ में आ गया, हमने सिखाया, आप सीख लिया, तो बढ़ेंगे टाइप 3 में। नहीं तो चला टाइप 1 में ही तुमको हम घसीट देंगे। टाइप 1 टाइप 2 के मिक्सचर में तुमको हम घसीटते रहेंगे जब तक तुम कमेंट नहीं करेगा कि सर मुझे आ गया टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 1 टाइप 2 का मिक्सचर। तब तक हम क्या करेंगे? टाइप 2 का मिक्सचर पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का नियम होता है एक एक चीज़ आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 4 महीना की जगह 6 महीना लगेगा, हमको 6 महीना फ्री में पढ़ाना होगा। लेकिन 6 महीना की जगह हम 9 महीना का समय तुमको देंगे। 9 महीना तुमको हम फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन सारा का सारा फाउंडेशन बैच है। A to Z
क्वेश्चन को हम करवाएंगे और सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करेंगे, या वो एएलपी का हो, एनटीपीसी का हो, सीएचएसएल का हो, एसएससीजीडी का हो। जिस बैच के लिए आप तैयारी कर रहे हैं चला फाउंडेशन बैच है, और यहाँ सारे के सारे लेवल का क्वेश्चन आपको हम देंगे। पहले आप सारा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो जल्दी से इसको बनाइए तो देखें कितने बच्चे का कमेंट आ रहा है। तब मार के सरिया आओ तो तनका देखते हैं कमेंट सेक्शन को। मेरे महबूब कयामत हो गई, सुबह तेरी गलियों की शिकायत हो गई। हमने अभी तक पढ़ाया टाइप 1, टाइप 2 में। टाइप 1 में दिया रहता था कि कंक्लूजन कुछ के साथ स्टार्ट होगा। टाइप 2 में क्या पढ़ें कि कंक्लूजन सभी के साथ स्टार्ट होगा। हमने टाइप 1, टाइप 2 में आपको पढ़ाया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। टाइप 2 का फंडा था या तो कंक्लूजन सभी के साथ स्टार्ट होगा तो गलत, सभी के साथ स्टार्ट होगा तो कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू को भी हम लोग चेक करेंगे। और जैसे चेक करेंगे कॉमन वैल्यू सेल्फ वैल्यू मिल जाएगा तो क्वेश्चन सही होगा, क्वेश्चन नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो आ सके तो नहीं बना रे चेरा सब आए तो से नहीं बना बार बार चला रही। कुछ मछली पालतू है, सभी पालतू हवा है, सभी हवा पानी है। या क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कुछ मछली पालतू है और ये दिया हुआ है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन पढ़िए, सभी मछली हवा है। मछली का शादी हवा से, मछली का शादी हवा से कराइएगा तो पालतू कॉमन होगा। पालतू कॉमन होगा तो हमने पहले ही क्लास में आपको कह दिया था कि सभी के साथ अगर स्टेटमेंट स्टार्ट होता है या कंक्लूजन तो पहले वाले का वैल्यू 100, दूसरे का 50। कुछ के साथ अगर स्टेटमेंट या कंक्लूजन स्टार्ट होता है तो पहले का 50, दूसरे का 50। अगर कंक्लूजन या स्टेटमेंट कोई के साथ स्टार्ट होता है तो पहले वाले का वैल्यू 100, दूसरे वाले का वैल्यू 100। ये चीज़ आपको मरते दम तक याद रखना होगा, ठीक है। अब पर ये मछली का शादी हवा से, तो मछली का शादी हवा से पालतू कॉमन, पालतू इसमें भी, पालतू इसमें भी। यहाँ से चला मिला 50, यहाँ से 50, यहाँ से 100, यहाँ से 50, यहाँ से भी 100, यहाँ से 50। तो 100 यहाँ से 50, यहाँ से 150। आज 100 यहाँ से मिला, 50 यहाँ से मिला तो 150 रुपया मिला, कॉमन वैल्यू मिल गया। सभी के साथ स्टार्ट है तो सभी के साथ स्टार्ट है तो हम चेक करेंगे कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू को भी चेक करेंगे। तो सभी के साथ स्टार्ट है तो पहले वाले का वैल्यू 100, दूसरे का 50। पहले वाले का वैल्यू 100, मछली को चाहिए 100 मिला 50, चाहिए 100 मिला 50, चाहिए 100 मिला 50, मतलब कॉमन वैल्यू मिला, सेल्फ वैल्यू नहीं मिला। कॉमन वैल्यू मिला, सेल्फ वैल्यू मिला नहीं मिला। कॉमन वैल्यू 150 रुपया मिल गया, सेल्फ वैल्यू चाहिए था 100 मिला 50, इसलिए क्वेश्चन गलत का है कि कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू भी मिलना होगा। सभी पालतू पानी है, पालतू का शादी पानी से, पालतू का शादी पानी से, तो पालतू का शादी पानी से तो हवा कॉमन, दोनों में कॉमन जो कौन होगा, जो कॉमन होगा वही अगुआ होगा। जो कॉमन होगा, जो दोनों लाइन में कॉमन होगा वही अगुआ होगा। अगुआ कौन है? हवा। यहाँ से मिला 100, यहाँ से 50। सभी के साथ स्टार्ट है तो पहले वाले का वैल्यू 100, दूसरे का 50। पालतू को चाहिए 100 मिला 100। पालतू को चाहिए कितना? 100 मिला 100, और यहाँ से कॉमन को मिला 150, तो ये सही हो जाएगा। क्या है? कॉमन वैल्यू के साथ साथ सेल्फ वैल्यू भी हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो कॉमन वैल्यू यहाँ से मिला 100, यहाँ से 50, 150, और पालतू को चाहिए था 100 मिला 100, तो क्वेश्चन सही का है कि जो चाहिए वो मिल गया, जो चाहिए वो मिला, सेल्फ वैल्यू मिल गया, कॉमन वैल्यू मिल गया। तो किसी का दम है जो क्वेश्चन गलत कर देगा? क्वेश्चन नहीं गलत करेगा तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ मछली पानी है, मछली का शादी पानी से। जब डायरेक्ट पहले लाइन से तीसरी लाइन में आइएगा, जब डायरेक्ट पहले लाइन से तीसरी लाइन में आइएगा, जब डायरेक्ट पहले से तीसरे में आइएगा, मछली का शादी पानी से, मछली का शादी पानी से,
तो अगुआ मिलेगा दूगो, एगो अगुआ पालतू, एगो पालतू, एगो अगुआ हवा। क्या कि शादी करना होगा आपको दूगो, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो डायरेक्ट पहले से तीसरे आने में दो अगुआ, दोनों अगुआ को मिला हुआ है चिल्ला 150। देखो तो स्टार्ट क्या चीज़ से है, कंक्लूजन कुछ के साथ है, तो हम सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे। सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे, सेल्फ वैल्यू चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंक्लूजन कुछ के साथ स्टार्ट है। तो अगुआ को जो मिला, दोनों अगुआ खुश, तो रोज चिल्ला शादी हो गया। कुछ पानी पालतू है, पानी का शादी पालतू से, पानी का शादी पालतू से, पानी का शादी पालतू से, हवा कॉमन, पानी का शादी पालतू से, हवा कॉमन, हवा को 100 या 50 कुछ के साथ स्टार्ट है तो सही, सभी के साथ स्टार्ट रहता तो सेल्फ वैल्यू चेक कर लेते हैं। इसको तो आंख बंद करके मार दो, काहे कि निगेटिव दे दिया है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन हम पहले दिन से पढ़ा रहे हैं, कभी सही नहीं होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होता है, इसलिए गलत। तो 1 और 5 गलत, 3, 2, 4 सही। जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए। अभी भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी भी किसी को डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो। तो कुछ याद आती है, तू हमें बताती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है। यह था टाइप 1 टाइप 2 का मिक्सचर। अभी भी किसी को मिक्सचर में दिक्कत है तो जल्दी से बोलिए। किसी को मिक्सचर में कहीं पर भी दिक्कत है, टाइप 1 में, टाइप 2 में, या टाइप 1 या टाइप 2 के मिक्सचर में दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी भी हम थोड़ा हिंट्स दे देंगे, नहीं तो टाइप 3 में चल जाएंगे। अब बाद में कहेगा सर समझ में नहीं आया, तो चला हम तुमको भेज देंगे बोरा में, कस के भेज देंगे थोड़ा बोरा में। कहाँ भेज देंगे? बोरा के मुंह क्या करेंगे? पैक सील देंगे ऐसे। तेरी अखियाँ की पानी, मतलब तुम्हें किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, कंक्लूजन नहीं है, और सारा कॉन्सेप्ट हमको लगता है तुम लोग का क्लियर हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं टाइप 3 में। अब बढ़ेंगे हम लोग कहाँ? टाइप 3 में। कहाँ बढ़ेंगे? टाइप 3 में। जल्दी से कॉपी में लिख लो, टाइप 3। तब पढ़ेंगे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का मिक्सचर। जैसे टाइप 1 में पढ़ते थे, जैसे टाइप 2 में पढ़ते थे, सेम उसी तरह टाइप 3 में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कब? जब उसमें फंसिएगा तब। और टाइप 3 तो हमको नहीं लगता कि तुमको डायग्राम मेथड से बनेगा। टाइप 3 का जो क्वेश्चन तुमको हम देंगे, हमें नहीं लगता कि चला तो डायग्राम मेथड से तो एक क्वेश्चन बन पाएगा। जैसे दिया रहता है उसी तरह लिखेंगे। इसमें भी आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया रहेगा। सभी गधा घोड़ा है, सभी गधा घोड़ा है, सभी घोड़ा रेसर है, सभी घोड़ा, अरे छोड़ा काहे लिखा रहा है? घोड़ा लिखाओ। रेसर है, कुछ रेसर, कुछ रेसर, बाघ है। कुछ रेसर क्या है? बाघ है। स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब क्या दिया होता है? कंक्लूजन। जो जैसे पढ़ रहे थे उसी प्रकार पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें चेंज है, हल्का सा। आप कहिएगा मास्टर साहब आप पढ़ाएं कि हम
शादी कराएंगे, अगुआ मिलेगा, ब्याह होगा, 150 मिलेगा, सारा का सारा फॉर्मेट वही रहेगा, तो आप फिर चेंज काहे कर दिए इसमें? आप पूछिएगा कि चेंज काहे करेंगे? कुछ चेंज नहीं होगा, समझ जाओ, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जैसे 2 पढ़ रहे थे, जैसे पढ़े उसी पढ़ेंगे। टाइप 3 भी सेम उसी पढ़ेंगे। जैसे आप टाइप 1 पढ़े, टाइप 2 पढ़े, टाइप 3 पढ़िएगा, सेम वही है। बस थोड़ा क्या करना है आपको, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है, या थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दे के पढ़ना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको सीख लीजिएगा। जैसे टाइप 2 में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ था, उसी तरह टाइप 3 में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। जब अपने लाइन पे आ जाइएगा, एक आध क्वेश्चन बना लीजिएगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का मिक्सचर जब पढ़ा देंगे, तो आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का नहीं दिक्कत होने वाला। ठीक है, अब थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, अब कब? अभी जब पढ़िएगा तब। अब क्या दिया होता है? कंक्लूजन दिया रहता है। कंक्लूजन क्या दिया रहता है? कंक्लूजन में क्या दिया रहता है? तो कंक्लूजन चला क्या होता था कि टाइप 1 में हम लोग पढ़ते थे कुछ के साथ स्टार्ट रहता था, टाइप 2 में सभी के साथ स्टार्ट रहता था, टाइप 3 में ये नहीं जरूरी है कि सभी के साथ स्टार्ट रहेगा, कि कुछ के साथ स्टार्ट रहेगा, कि कोई के साथ स्टार्ट रहेगा। सारा का सारा चीज़ लिखा हुआ होगा, आपको समझना है कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो लिखिए सभी घोड़ा गधा है। निष्कर्ष नंबर 2, कुछ रेसर घोड़ा है। निष्कर्ष नंबर 3, सभी बाघ रेसर है। निष्कर्ष नंबर 4, कुछ बाघ रेसर है। 5 नंबर में दिया रहेगा सभी घोड़ा या सभी गधा घोड़ा है। उसके बाद दिया रहेगा कोई, 6 नंबर में दिया रहेगा चला, कोई रेसर बाघ नहीं है। कोई रेसर बाघ नहीं है। 7 नंबर में दिया रहेगा कोई गधा घोड़ा नहीं है। कोई गधा घोड़ा नहीं है। अब एक बार पढ़िए इसको, तब थोड़ा सा आप कमेंट कीजिए कि कुछ आपको इसमें लग रहा है देखने से, आपको कुछ इसमें चेंजिंग लग रहा है देखने से। यही चेंजिंग को हमको सीखना है। टाइप 1, टाइप 2 पढ़े, सारा का शादी हो रहा था। अब देखिए टाइप 3 में क्या होता है, दिया है सभी गधा घोड़ा है, सभी घोड़ा रेसर है, कुछ रेसर बाघ है। कंक्लूजन में क्या दे दिया है चला कि सभी घोड़ा गधा है। जब आप घोड़ा का शादी गधा से कराइएगा तो घोड़ा गधा, घोड़ा गधा, घोड़ा गधा, देखो तो एक के लाइन में दिखाई दे रहा है। घोड़ा गधा क्या है, एक के लाइन में है। अब हम सभी दिन से पढ़ रहे हैं उस दिन से कि दोनों 2 लाइन का होगा, दोनों में कॉमन होगा। कॉमन को 150 चाहिए तो शादी होगा। घोड़ा गधा को शादी कराइएगा तो इसमें कॉमन कहाँ से अब लाएंगे हम? अब कहिए सर कि आप तो कहें जो शादी होगा दोनों 2 गांव के होगा, दोनों को कॉमन जो होगा अगुआ होगा, उसको चाहिए 150। एक लड़का होगा एक लड़की होगा। अरे लड़का लड़की मिला अगुआ मिला, लड़का लड़की मिला अगुआ मिला, अगुआ तो मिल ही नहीं रहा। शादी होगा? बोलो ना जी, शादी होगा? हैं, शादी होगा? नहीं होगा। क्या है? क्या कि दोनों तो एक के लाइन में है, मतलब एक के गाँव के है। एक गाँव के है तो चला समझ जाओ मामला गड़बड़ है।
गांव जब एक है तो मामला गड़बड़ है। क्या है मामला? गड़बड़ है। लड़का लड़की की संग कहानी चल रही है। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी, और दोनों का थे एक ही गांव के। और जब एक गांव के लड़का लड़की थे तो अगुआ की कौन जरूरत? वो हमको जानता है, हम उसको जानते हैं, तो अगुआ का जरूरत है इसमें? बताओ रे बच्चा सब, बोलो न रे। अब मजा आएगा। अब तक कहानी शुरू हुआ है। घोड़ा का शादी गधा से, घोड़ा गधा एक लाइन में। अब तो चेलवा सब परेशान कि अब ब्याह कराएं तो कैसे कराएं, 150 रुपया कहाँ से मिलेगा, कोई उपाय नहीं लग रहा है। तब तो फंसिएगा। अब समझ में आ रहा होगा डायग्राम मेथड वाला सके जो अब क्या करें। अब हम कहे थे ना कि डायग्राम मेथड से बनाएगा तो टाइप 3 में जाते जाते तू फंस जाएगा, फंस गया होगा। ये बात तुम समझ जाओ कि डायग्राम मेथड को छुएगा तो यहाँ आके फंसा देंगे हम। ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे जो तू चला फंस जाएगा और फिर हमरे समझ में आएगा। तो चलते डायग्राम मेथड को मारो गोली, सीखो नया मेथड। नया बिरयानी खाया करो, दाल भात चोखा को फेंक दो। खाओ कभी कभी खाओ, जब मन करे तो खाओ, लेकिन सारा दिन दाल भात चोखा नहीं खाओ, कुछ बदल बदल के खाओ ना। अब आओ सीखते हैं। जब घोड़ा गधा का शादी कराना होगा, करा सभी घोड़ा गधा है और गधा घोड़ा एक लाइन में, तो ये देख रहा है इसी स्टेटमेंट को क्या किया है, फिर से दोबारा लिख दिया है। जो स्टेटमेंट दिया है सभी गधा घोड़ा है, और कंक्लूजन में भी क्या किया है, सभी घोड़ा गधा। मतलब घोड़ा को इधर लिख दिया, गधा को इधर लिख दिया, कंक्लूजन में वही चीज़ लिख दिया। तो तुमको कुछ समझ में आ गया होगा। री स्टेटमेंट अगर जो चलवा पढ़ लो होगा समझ गया होगा। री स्टेटमेंट मतलब समझता है एक बात को दोबारा लिख देना। एक स्टेटमेंट को दोबारा लिख देता है, उसी को क्या कहते हैं, री स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी को कंक्लूजन में फिर लिख दे तो उसी को कहते हैं री स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है स्टेटमेंट में और उसी स्टेटमेंट को कंक्लूजन में फिर से लिख दे तो उसी का नाम होता है री स्टेटमेंट। और टाइप 3 जो है पूरा का पूरा री स्टेटमेंट पर ही आधारित है। टाइप 3 री स्टेटमेंट पर आधारित है। अब कहिएगा सर बनेगा कैसे, तो बनेगा सबसे आसान है, पहला दूसरा टाइप से भी बहुत आसान है। पहला दूसरा जो टाइप पढ़े थे उससे भी आसान चैप्टर है, टाइप 3 उससे भी आसान है। बस इसमें एक छोटा सा लिख लीजिए कॉपी में नोट करके, कॉपी में नोट करके लिख लीजिए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का, कॉपी में नोट करके लिख लीजिए पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा जब कंक्लूजन सभी के साथ प्रारंभ होगा, सभी के साथ प्रारंभ होगा। तो जब कंक्लूजन, अरे चला सब लिख लो उसको ठीक कीजिए ना, वहाँ हिल रहा है क्या है पंखा। हाँ नहीं उसको वहाँ से हटा दीजिए। हमने क्या पढ़ाया, हमने ये लिखाया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा जब कंक्लूजन सभी के साथ प्रारंभ होगा तो गलत, और कुछ के साथ होगा तो सही।
ये चीज़ आप कॉपी में लिख लीजिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। जब कंक्लूजन सभी के साथ स्टार्ट होगा तो गलत, कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सही। या सीधा सिंपल में याद कर लीजिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा जब कंक्लूजन कुछ के साथ स्टार्ट रहेगा। जब कंक्लूजन कुछ के साथ स्टार्ट रहेगा तब सही, बाकी सारा गलत। अब कहेगा सर याद कैसे करें? याद कैसे करेंगे? तो याद करने का तरीका है, एक लाइन में आपको याद करना है क्या कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब निगेटिव होगा तो उसका गलती। पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब निगेटिव होगा तो गलत। और जब कुछ के साथ स्टार्ट रहे तो सही, बाकी सारा गलत। बाकी सारा जाए तेल बेचने, बाकी सारे के सारे जाए तेल बेचने, हमको बाकी से कोई मतलब नहीं है। जैसे कुछ के साथ देखेंगे रीस्टेटमेंट रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन सही होगा। रीस्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट अगर निगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन गलत होगा। सभी के साथ स्टार्ट रहेगा तो गलत होगा, कोई के साथ स्टार्ट रहेगा तो गलत होगा। सिर्फ कुछ वाले के साथ अगर कंक्लूजन अगर स्टार्ट होता है और पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके आपकी क्वेश्चन सही होगी। अब फिर कहेगा जी सर नहीं याद हो रहा। हम जानते हैं थोड़ा याद नहीं होगा, एक लाइन में याद करना है, सबसे आसान है। बस तुमको इतना याद रखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। इतना तुम सिर्फ याद रखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा जब कंक्लूजन कुछ वाले के साथ स्टार्ट रहे। जब कंक्लूजन कुछ के साथ स्टार्ट रहे तो सही, बाकी सारा का सारा ना गलत हो जाएगा। मतलब निगेटिव रहेगा तब पर भी गलत, सभी के साथ स्टार्ट रहेगा तब पर भी गलत, कोई के साथ स्टार्ट रहेगा तब पर भी गलत। मतलब सिर्फ कुछ वाले के साथ सही, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन पे। देखो इतना तुम लिख लो कॉपी में नोट करके, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और जब टाइप 1 टाइप 2 पढ़ लिए, उससे भी आसान टाइप 3 है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। और जब तीनों का मिक्सचर पढ़ा देंगे आपका सारा का सारा दुख दर्द भाग जाएगा, क्योंकि आप हेमोपैथी का दवा खा रहे हैं। अब देखो चला कि सभी घोड़ा गधा है, घोड़ा का शादी गधा से, दोनों एक लाइन में तो शादी नहीं होगा। अब इसी बात को यहाँ लिख दिया, रुको इसको हम साफ करते हैं। तू सा इसे नहीं मानेगा, तू सब ऐसे नहीं समझने वाला है, तू सब चला ऐसे नहीं समझने वाला है। चलो आप समझो, सभी गधा घोड़ा है, सभी घोड़ा गधा है, मतलब इसी स्टेटमेंट को कंक्लूजन में फिर लिख दिया है। तो हमने पढ़ाया कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन में कहीं पॉजिटिव नहीं है, अरे नेगेटिव कहीं है नहीं है, मतलब स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो सर पॉजिटिव है। अगर कुछ वाले के साथ प्रारंभ होगा तो सही, तो देखो तो कुछ वाले के साथ प्रारंभ है, सभी के साथ है तो गलत। हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर सभी के साथ स्टार्ट होगा तो गलत, कुछ वाले के साथ स्टार्ट होगा तो सही। मतलब कुछ वाले के छोड़ करके जो भी चीज़ से कंक्लूजन स्टार्ट होगा तो सारे का सारा गलती। सब चीज़ मतलब क्या, कुछ वाले के बाद बच गया सभी या कोई, यही ना बच गया जी। अरे कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सही, तक ये ना दो बच गया, दोनों के साथ स्टार्ट होगा तो गलत होगा। कुछ रेसर घोड़ा है, रेसर का शादी घोड़ा से, रेसर घोड़ा एक लाइन में, रेसर घोड़ा एक लाइन में मतलब रीस्टेटमेंट, रेसर घोड़ा एक लाइन में मतलब स्टेटमेंट कोई फिर लिख दिया है तो पॉजिटिव है तो सही होगा। और सही कब होगा, जब कुछ वाले के साथ स्टार्ट रहेगा तो सही। मतलब
पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा। ये हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, टाइप 3 का फंडा है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ के साथ स्टार्ट रहेगा तो सही, बाकी सब गलत। अब देखो बाघ, कुछ सभी बाघ रेसर है, बाघ का शादी रेसर से, बाघ का शादी रेसर से, बाघ इधर रेसर इधर, बाघ इधर रेसर इधर, मतलब क्या है, री स्टेटमेंट है और सभी के साथ स्टार्ट है तो क्या होगा, गलत। कुछ बाघ रेसर है, कुछ बाघ रेसर है, बाघ का शादी रेसर से कुछ के साथ स्टार्ट है तो सही, क्योंकि कुछ वाले के साथ सही होता है। सभी गधा घोड़ा है, गधा का शादी घोड़ा से, गधा का शादी घोड़ा से, सभी के साथ स्टार्ट है, सभी के साथ स्टार्ट है, री स्टेटमेंट सही पॉजिटिव है, लेकिन सभी के साथ स्टार्ट है तो गलत। कोई रेसर घोड़ा नहीं है, दोनों आंख बंद करके गलत कर दो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट सर पॉजिटिव होता है और कुछ वाले के साथ स्टार्ट होगा तो सही, बाकी सारा का सारा गलत। कुछ समझ में आया? अरे मजा आया कि नहीं आया, बोलो जी, मजा आया ना? नहीं तो एगो क्वेश्चन लिखो, सारा तुम्हारा दुख दर्द भाग जाएगा। लिखो एगो क्वेश्चन, समझ में आया नहीं आया सारा का सारा क्वेश्चन लिखो, इसको मिटाओ अब फिर तुमको समझाते हैं। बूंद बूंद जाएगा लेकिन धीरे धीरे जाएगा, दर्द होगा। घड़ा क्या, बूंद बूंद से घड़ा भरता चला, धीरे धीरे समझो फाउंडेशन बैच है। टेंशन लेने की सर कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग एक दिन के बदला 5 दिन पढ़ेंगे के क्वेश्चन को, लेकिन सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। कथन में दिया रहता है सर, कुछ आम फल है, सभी फल मीठा है, सभी मीठा सेब है। अब निष्कर्ष में क्या दिया होगा, निष्कर्ष नंबर 1 में सभी फल आम है, कुछ मीठा सेब है, कुछ मीठा फल है, सभी सेब मीठा है। 5 नंबर में सभी फल या सभी आम फल है। 6 नंबर में दिया रहेगा कोई आम फल नहीं है। 7 नंबर में दिया सभी कोई मीठा सेब नहीं है। जल्दी से बच्चाओ तो धन का धमाल कमेंट सेक्शन में देखे चला सब में कितना पावर है, सीख गया है कि नहीं सीख गया। अरे नहीं वो सीखा तो मारो ना, 1 2 3 4 कुछ मार के भेजो ना, तुम सिखाना तो हमारा काम ना है, हम तुमको ना सिखाएंगे जी, सीखना तुम्हारा काम है। और जब तक तू सीखेगा नहीं तारा हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात समझ जाओ। रीजनिंग को तोड़ मरोड़ के छोड़ेंगे, जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, आपको सिखाइए के छोड़ेंगे। चाहे 9 महीना की जगह पे 12 महीना काहे न लगे। जो फाउंडेशन बैच है मजा लेके पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़िए, मजा लेके पढ़िए। मेरे समपान तेरी नतिया, कोई बच्चा कहता है कोई पागल समझता है,
कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। चला रे चला, बनाया रे तू सब, बना दे। चलो समझाते हैं। हमने क्या कहा था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। इसको भी मिटाते हैं और फिर बढ़िया से तुमको समझाते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। ये चीज़ आपने याद कर लिया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब री स्टेटमेंट जैसे देखेंगे, पॉजिटिव देखेंगे तो सही कर देंगे, निगेटिव होगा तो गलत होगा। ये आपने सीखा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब निगेटिव होगा तो गलत होगा। अगर कंक्लूजन कुछ वाले के साथ स्टार्ट हो तो सही, बाकी सब गलत। इतना याद रखो ना तुम। पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर कंक्लूजन कुछ वाले के साथ स्टार्ट है तो सही, बाकी सब गलत। मतलब निगेटिव होगा तभी गलत, सभी के साथ स्टार्ट होगा तभी गलत, कोई वाले के साथ स्टार्ट होगा तभी गलत। मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। कंक्लूजन कुछ वाले के साथ स्टार्ट होगा तभी जाके सही होगा, नहीं तो सारा का सारा गलत होगा। चलिए देखिए, सभी फल आम है, फल का शादी आम से कराइएगा। फल का शादी आम से तो फल आम एक लाइन में, फल आम एक लाइन में है। मतलब जो कंक्लूजन जो स्टेटमेंट में दिया है उसी स्टेटमेंट को फिर कंक्लूजन में लिख दिया है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? री स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? री स्टेटमेंट। कि जो कथन में देगा निष्कर्ष में वही चीज को उल्टा या सुल्टा, उल्टा लिखे या सीधा लिखे, उसी चीज को फिर दोबारा लिख दे, उसी को हम लोग कहते हैं री स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट एक बार दिया हुआ है, दूसरा बार वही चीज को फिर से लिख दिया है। तो कुछ आम फल है, आम का शादी फल से फल आम एक लाइन में, मतलब उसी चीज को लिख दिया है। तो हमने कहा पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कुछ के साथ, तो देखो तो कुछ के साथ स्टार्ट है, सभी के साथ स्टार्ट है, मतलब गलत। बिना कुछ किए हुए इसको गलत कर देंगे। काहे कि कुछ के साथ स्टार्ट नहीं है, निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे उससे कुछ मतलब नहीं है। कुछ वाले के साथ स्टार्ट होगा तभी जाके सही होगा, नहीं तो गलत होगा। कुछ मीठा सेब है, कुछ मीठा सेब है, मीठा सेब दोनों देखो एक लाइन में, दोनों एक लाइन में, लेकिन कुछ के साथ स्टार्ट है तो सही, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट पॉजिटिव है। कुछ वाले के स्टार्ट है तो सही, बाकी सब गलत। कुछ मीठा फल है, मीठा का शादी फल से, मीठा का शादी फल से दोनों एक लाइन में, मीठा का शादी फल से एक लाइन में, कुछ के साथ स्टार्ट है तो सही। सेब मीठा है, सेब मीठा है, सेब मीठा, सेब मीठा एक लाइन में, क्या चीज़ से स्टार्ट है? सभी के साथ स्टार्ट है, तो क्या करेगा? चिल्ला सरिया के मारो तो तनका गलती करो इसको। सभी आम फल आंख बंद करके गलती कर देंगे, सभी के साथ स्टार्ट है। कोई आम फल नहीं है, निगेटिव देखेंगे गलत कर देंगे, निगेटिव है, निगेटिव है। हमने पहले ही कहा था पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। कुछ वाले के साथ स्टार्ट होगा तो सही, बाकी सब गलत। तो एकदम कुछ नहीं करना है, सिर्फ शुरू में देख लेना है कि किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है। री स्टेटमेंट अगर है क्या चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, निगेटिव पॉजिटिव तो बात की बात है, पहले देख लेना है क्या चीज़ से स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ कुछ वाले के साथ स्टार्ट रहेगा तो लास्ट में देख लेंगे कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव रहा तो सही, निगेटिव रहा तो गलती। अब बाकी को तो सीधा उठा के गलती कर देना है, क्योंकि कुछ वाले के साथ स्टार्ट होगा तो सही, बाकी सारा का सारा गलत। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? अब मेरे दोस्त समझा कि नहीं, कि फिर समझाएं तुमको? इतना में तो गधो समझ जाएगा, बकरी बैल ऊंट सब समझ जाएगा, और तू तो सबसे प्यारा सा, सुंदर सा, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है,
सबसे जीनियस बच्चा है तुम तो सबसे पहले समझ गया होगा। क्या जी, समझा कि नहीं समझा? जल्दी बताओ ना रे, क्या समझा? अभी तक तुम क्या समझा? अभी तक तुम यही समझा कि टाइप 1 में सारा का सारा कंक्लूजन कुछ के साथ स्टार्ट होता था, टाइप 2 में सारा का सारा कंक्लूजन सभी के साथ स्टार्ट होता था, टाइप 3 में यही समझा तुम कि कुछ सभी कोई के साथ स्टार्ट होगा, लेकिन री स्टेटमेंट रहेगा तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कुछ के साथ स्टार्ट रहेगा मेरे दोस्त तो सही, बाकी सब गलत। नेगेटिव रहेगा तब पर भी गलत, और सभी कोई के साथ स्टार्ट रहेगा तब पर भी गलत। टाइप 2 में हमने यही पढ़ा कि कंक्लूजन जो होता था सभी के साथ स्टार्ट होता था, और सभी के साथ साथ जब कंक्लूजन स्टार्ट होता था तो उसका कॉमन वैल्यू के साथ साथ हम लोग सेल्फ वैल्यू को भी चेक करते थे, और जो उसमें सेल्फ वैल्यू कॉमन वैल्यू दोनों मिलता था तब जाके क्वेश्चन सही होता था। और सारे दिन हमें आपने पढ़ा, हमने आपको पढ़ाया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, या पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए और री स्टेटमेंट भी हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये बात को याद रखिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ वाले के साथ स्टार्ट होगा तो सही, बाकी सब गलत। अब बताओ कि सीखा कि नहीं सीखा? जल्दी से कमेंट में लिखो तो सीखा कि नहीं सीखा रे चला सब तो सब। हा मैंने महबूब की दुनिया। अगर टाइप 3 सीख गया है तो हम बढ़े टाइप 3 के मिक्सचर में, कि आज इतना ही पे छोड़ दे, कल बढ़ेंगे? बताओ, जल्दी से कमेंट करो कि अगर तुम लोग सीख गया है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो आज हमें स्टार्ट करें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का मिक्सचर, कि कल स्टार्ट करें? जल्दी से लिखो, कमेंट करो, धमाल मचाओ थोड़ा कमेंट सेक्शन में, ताकि फाउंडेशन बैच है, मज़ा ले लेके पढ़ो। आज जब तीनों टाइप सीख लीजिएगा, तीनों का मिक्सचर सीख लीजिएगा, तो हम लोग तीनों का मिक्सचर पे क्वेश्चन कर लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लेंगे, तब बढ़ेंगे टाइप 4 में। एक एक चीज़ जान लेंगे कि टाइप 3 का मिक्सचर में क्या क्या देगा, किस प्रकार से क्वेश्चन देगा, टाइप 2 का भी रहेगा, टाइप 1 का रहेगा, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज छोड़ देते हैं हम इतना ही पे। कल सीखेंगे हम लोग टाइप 3 का मिक्सचर, 1, 2, 3 का। ऐसे ना तू देख पड़े, दिल तो मेरा छूट पड़े। अरे चला सा गाना वाना नहीं आता है, पर मनोरंजन के लिए थोड़ा गाते रहते हैं, ताकि माइंड फ्रेश रहेगा। माइंड फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर नहीं, माइंड फ्रेशनर। छोड़ देता है पे, फिर मिलते हैं कल के क्लास में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के मिक्सचर के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल की क्लास में।